अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के रोगी हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए वरना रोग बढ़ सकता है। अब अगर एग्जाम में आ गया जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, तो भाई कुछ तो लिख कर आना है, ऐसे बैठे तो रहना नहीं है। तो यहाँ जितना लिखा गया है ज़रूरी नहीं आप उतना पूरा लिखिए। चलिए इसको हम कहानी की तरह बताते हैं और आप लोग अच्छे से समझ जाइए, जो याद रहेगा उतना लिख कर चले आइएगा। तो पिक्चर की शुरुआत होती है 30 जनवरी 1889 को। इस दिन काशी के सुंघनी साहू परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी है। इनके घर में बचपन इनका बहुत ठीक ठाक बीता था। इनके घर में जो लोग थे वो पारिक परवा मरने को उतारू थे। तो जैसे ये 12 साल के हुए इनके पिता की मृत्यु हो गई, 15 साल के हुए माता की मृत्यु हो गई। बचे बड़े भैया शंभुनाथ जी, जैसे ये 17 साल के हुए तो वो भी मर गए। अब इनके जीवन में दुखों का पहाड़ आ गया कि अरे बाप रे अब का कर दो, सब लोगों की जिम्मेदारी आ गई इन पर। तो देखिए ये बचपन से ही बहुत साहसी व्यक्ति थे, एकदम हंसमुख प्रकृति के थे, मिलनसार थे। इनकी भाषा जो थी शुरुआत में तो वो ब्रज भाषा थी, फिर जैसे जैसे आगे समय बीतता गया ये खड़ी बोली की तरफ शिफ्ट होते गए। और इनकी जो लेखन शैली है वो भावनात्मक, चित्रात्मक, व्यवहारात्मक और नाटकीय है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इन सब का इनको बहुत गहन ज्ञान था। तो ये धीरे धीरे साहित्य की ओर इनकी रुचि बढ़ती गई और बहुत सी रचनाएं कर डाली। जीवन में इतना दुख होते हुए भी आंसू, कामायनी, झील, झरना, कंकाल, तितली जैसी रचनाएं कर दी इन्होंने। और आप क्या करेंगे, 8 बजे सो के उठेंगे, खुरपू लेके घास छोड़ने जाएंगे। तो यहाँ सीखिए। ये तो था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 14 जनवरी 1937 को। अब बात की जाए इनका साहित्य में योगदान, रचनाओं पर आएंगे, पहले साहित्य में योगदान देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो उसमें यही लिखना रहता है, साहित्यिक परिचय। और उसमें देखिए ये छायावादी युग के प्रमुख कवि थे, या कह लीजिए छायावादी युग के प्रवर्तक थे, नायक थे, प्रतिनिधि कवि के साथ साथ नाटककार, कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। और जो नागरी प्रचारणी सभा है उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका जो काव्य था उसमें आपको प्रेम, सौंदर्य प्रमुख विषय मिलेगा, साथ में मानवीय संवेदनाओं को कि वो प्राण है, ये सब आपको लिखना है। और साहित्य में स्थान देखा जाए तो ये छायावादी काव्य जनक थे, असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी कविताओं को पढ़कर लोग उसमें खो जाते थे, एकदम भूल जाते थे घर द्वार कहाँ है आपका। नैसर्गिक आकर्षण और चमत्कार मिलता था इनकी लेखनियों में। छायावादी युग के प्रवर्तक थे। इसके साथ साथ बहुत रचनाएं कर दी, इतनी कृतियां लिख दी, 67-68 ये रचनाएं कर दी हैं। तो उसमें देखिए नाटक थे जिसमें प्रमुख आपका है चंद्रगुप्त, विक्रमगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। कहानी के अंतर्गत आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। निबंध में काव्य और कला। काव्य में आएंगे तो आंसू, झील, झरना, लहर, तालाब, पोखरी, पोखरा सब लिख दिए थे। इनका एक महाकाव्य था कामायनी, बहुत फेमस है। लोग दुख में आंसू बहाते हैं और जयशंकर प्रसाद आंसू की रचना कर रहे हैं। अगर जीवन परिचय पूछा जाए तो इतना इधर लिख कर बाकी कहानी में जो बताए हैं उसमें से जो याद हो उतना आप लोग लिख लीजिए, 80 शब्द में लिखना ही रहता है। उसके बाद रचनाएं लिख दीजिए। अगर कह दिया जाए साहित्यिक परिचय तो ए पलटी देखिए, देखिए इधर साहित्यिक परिचय आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और इधर वाला पूरा लिख कर रचनाएं लिख दीजिएगा। 80 शब्द में कहेगा, हम टोटल 82-83 शब्दों में, यानी साहित्यिक परिचय इधर से लेकर रचनाओं सहित 82-83 शब्दों में ए ग्रेड का साहित्यिक परिचय या फिर कह लीजिए जीवन परिचय लिखा गया है। इसी तरह आप लोग एग्जाम में लिखेगा, एग्जामिनर का नन्ना आ जाए वो भी अच्छा खासा नंबर देंगे। तो आज हम समझे हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय या कह लीजिए साहित्यिक परिचय। इसी तरह आप और किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर छोटा सा वीडियो बना देंगे। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।